अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। देखिए दोस्तों, ये मोटू पतलू है। मेरा बेटा कह रहा था कि अम्मी हमें यहाँ पे जाना है क्योंकि ये मोटू पतलू का होटल है। दोस्तों दरअसल ये होटल भी है और साथ में इसके पीछे गार्डन है। यहाँ का माहौल हमें अच्छा लगा। जब हम धारवाड़ से लौट रहे थे तो इनके अब्बू ने देखा कि बच्चों का कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, उन्हें गार्डन भी हम लोग नहीं ले जा सके, तो चलो यहाँ पर जाकर बच्चों की मस्ती देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बच्चे किस तरह से यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। मेरा बेटा और मेरी बेटियाँ बोल रहे थे कि हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये हमें जंपिंग में खेलना है। तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश हुआ यहाँ पे आके और मेरे बच्चे भी। दरअसल उनकी स्कूलें स्टार्ट हो गई हैं दोस्तों, इसीलिए इनके अब्बू कहे कि स्कूलें जाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा इन्हें मस्ती करा देते हैं। तो मेरी बेटी बेटा सब लोग यहाँ पर खूब सारी मस्ती कर रहे हैं। दोस्तों दरअसल बात ये है कि यहाँ पर टिकट लगता है। हाँ दोस्तों, दरअसल हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर कोई टिकट नहीं होगा, बस बच्चों के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो बड़े लोगों को 100 रुपये टिकट था एक इंसान को। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम टिकट निकाल लेते हैं। तो बच्चों को फ्री था तो हमने वहाँ पे 200 रुपये दिए। सोचा कि अंदर गार्डन बड़ा ही खूबसूरत होगा, बड़ा ही एंटरटेनमेंट होगा आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए तो सिर्फ वहाँ पर ये थोड़ा सा चाय पीने का टेबल और वो जंपिंग था, बाकी सब कुछ टूटा फूटा हुआ था, यानी इसकी देखभाल अच्छे से नहीं किए थे। पूरा टिकट देने के बावजूद भी चलो शाम तक वही खेल लेते हैं, यही सोचकर हम लोग वहाँ गए। अंदर जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा ही मज़ा आएगा आप लोगों को देखकर। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक। मैं आप लोगों को ये टूटा फूटा गार्डन ज़रूर दिखाऊंगी। बच्चे जंपिंग में से आने के लिए तैयार ही नहीं थे। हमने कहा कि आगे चलते हैं, आगे जाकर देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या बना हुआ है। तो बच्चों ने कहा ठीक है, हम लोग आगे चल के देखते हैं। वो पता नहीं किसके बच्चे हैं और वो भी हमारे साथ घुल मिल गए थे। तो हमने ऐसे ही घूमते घूमते जाकर ऊपर साइड हमने जाकर देखा तो थोड़ा सा तो क्लीन था, बट वहाँ का सारा खेलने का सामान टूट फूट चुका था। तो ऐसे में ही मेरे बच्चे बड़े खुश हुए कि चलो यहाँ पर आकर तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना वहाँ पर धारवाड़ में कुछ भी हमारा एंटरटेन नहीं हुआ। देखिए मेरे बच्चे यहाँ पे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं।
दोस्तों यहाँ पर स्विमिंग पूल के नाम पर शायद ही कुछ और नज़र आ रहा है। बड़ा ही गंदा था और मेरा बेटा कह रहा था कि मुझे उसमें नहाना है। वो ज़िद शुरू कर देता है कि मुझे स्विमिंग पूल में नहाना है। कि अब्बू कहते हैं कि लो फिर से शुरू हो गई इसकी ज़िद। दोस्तों वो बड़ा ही गंदा था तो हमने सोचा कि यहीं पर बैठकर वो आइसक्रीम खा लेते हैं जो पिघल रही थी। आहिस्ते आहिस्ते वो बहुत ज़्यादा पिघल चुकी थी। कहने लगे कि तुमने दूसरा क्यों नहीं ले लिया, वो प्लास्टिक बैग में का ले लिया। दोस्तों इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगा थोड़ा। यहाँ पे मेरे बच्चे भागते हुए आ रहे हैं। उन्हें तो बस भागना कूदना उछलना यही है। देखिए मेरी जान मीज़ान वो भी ऊपर की तरफ भागता है और थोड़ी ही देर में कहता है कि मुझे दीदियों के पास जाना है नीचे। यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर था दोस्तों। देखिए यहाँ पर पहाड़ बड़े ही अच्छी हरियाली थी। सब कुछ हरा भरा लग रहा। मुझे अच्छा लगा ऊपर जाकर। फिर मेरे हस्बैंड क्या थे, उनके कॉल्स आते रहते हैं, वो अपने कॉल्स में बिज़ी रहते हैं। मुझे बस अकेले ही घूमते रहना चाहिए। कहते हैं ना कि घूमते रह जाओगे, उसी तरह मैं यहाँ पर घूम कर शूटिंग बना रही हूँ। मुझे अच्छा लगा यहाँ का व्यू। मैंने इन्हें आवाज़ दी कि आप भी आए यहाँ पे, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बट उन्होंने कहा कि नहीं मेरा थोड़ा सा काम है, तुम शूटिंग कर लो, मैं बाद में आता हूँ। तो वो अपने काम में जुट गए और मैं अपने दोस्तों के लिए वीडियो बनाना। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर अच्छा है सारा कुछ। क्लीन रखेंगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर लोग आएंगे। बट ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पे। देखिए मुझे यहाँ पर वो टाइटैनिक का शिप याद आ रही है। कुछ याद आया दोस्तों? मुझे लग रहा है कि मैं टाइटैनिक पर खड़ी हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ से नीचे देखा और मेरा बेटा ज़ोर से रोने लग गया, चिल्लाने लग गया। कहने लगा कि मुझे दीदी के पास जाना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी शूटिंग कर पाई। बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों। ऐसे नज़ारे देखना चाहिए कि अच्छा फील होता है। देखिए धारवाड़ से जाने के ये बीच में ही मिलता है। जब हम लौट रहे थे तो तब हम यहाँ पे गए। हमें अच्छा लगा। कुछ खाया पिया तो नहीं यहाँ पे, बस एंजॉय किया। आइसक्रीम खाया यहाँ पे जो मैंने लाई थी। दोस्तों अच्छा लगता है जब ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर हरियाली होती है। घर में बैठ कर अगर आप लोग बोर हो गए हों तो यहाँ पर जा सकते हैं, बट टिकट 100 रुपये है। दोस्तों चलिए फिर नीचे चलते हैं। इसी तरह से पास होकर यहाँ से देखिए झाड़ियाँ बड़ी अच्छी सुंदर लग रही है। यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो माशाल्लाह ये गार्डन बहुत ही अच्छा बनेगा। तो शायद वो कह रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से हमारा बहुत दिनों से ये गार्डन बंद था, इसीलिए ऐसा हो गया है। हम लोग फिर से इसे स्टार्ट करने वाले हैं। पीछे बहुत सारे बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं। तो मेरी बेटियां वहीं उछल कूद बंदरों की तरह कर रही थी। तो बच्चों को कौन रोक सकता है, वो बस अपनी ही धुन में मगन रहते हैं। दोस्तों देखिए वहाँ पर एक जीप खड़ी हुई है। मैंने कहा कि इनसे मजाक किया कि आप ड्राइव करें, मैं आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलूँगी। तो उन्होंने फाइनली उनके कॉल्स ख़त्म हो गए। तो मैंने कहा कि आप थोड़ी देर फ्लाइट मोड कर दें और हमारे साथ यहाँ पर बच्चों के साथ एंजॉय करें। उनके कॉल से नहीं ख़त्म होते दोस्तों। वो सिम कार्ड, ये सिम कार्ड, उसे करो, उसे पता नहीं वो क्या बातें करते रहते हैं। बट मैं अपने बच्चों के साथ आप लोगों के व्यूवर्स के लिए मैंने अपना एंटरटेनमेंट छोड़कर मैं ये वीडियो बनाती हूँ। मादर चाहती हूँ दोस्तों ये कह रही हूँ, बट आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल बहुत मेहनत लगती है हमारा एंटरटेनमेंट छोड़कर वीडियो बनाना। हमेशा हाथ में मोबाइल देखिए इस तरह से लेकर जाना पड़ता है। मैं कह रही हूँ कि आप मुझे उस जीप पे लॉन्ग ड्राइव पे ले चलें। बस थोड़ी सी मस्ती मजाक हो रही थी।
उन्होंने कहा कि मैं जीप में नहीं ले जाऊँगा, चलो टांगे पे चलते हैं बसंती। दोस्तों इसी तरह मजाक मजाक में फाइनली मैंने उन्हें वहाँ पर बैठा ही दिया। तो वो बैठकर अब जीप में जा रहे हैं। देखिए किस तरह से वो कह रहे हैं कि चलो बसंती जीप में चलते हैं। कह रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पर टूट फूट गया है, अच्छा होता कि कुछ अच्छा बना लेते। आगे वहाँ पे घोड़े भी थे, ये घोड़ों के साथ भी थोड़ा मस्ती कर रहे थे। देखिए कह रहे हैं कि चलो तुम भी मेरे साथ। फिर से कॉल आ गई तो मैं फिर से नाराज होकर वहां से चली गई। कहते हैं कि कॉल बंद रखने से मेरे जो ये सिम की जो होते हैं ना लोग, वो परेशान करते हैं, तो मुझे कॉल हमेशा चालू रखनी पड़ती है। देखिए वहाँ पर घोड़े हैं तो मैंने उनकी शूटिंग करना शुरू कर दिया। दोस्तों आगे बड़ा ही मज़ाक किस्सा होने वाला है। वहाँ पे टूटे फूटे बोट्स थे जो टूट चुके थे, 50% तो टूट ही चुके थे। तो मेरी छोटी बेटी ने वहाँ पर बड़ा कमाल करके दिखाया। मेरा बेटा कहने लगा कि मुझे अब चलना नहीं है, बस उसे गोद में लेकर घूमना बड़ी परेशानी होती है। दोस्तों चलिए नाजरीन देख लेते हैं कि आगे यहाँ पे नीचे के साइड हमने अच्छा मस्ती की घोड़ों के साथ। देखिए वहाँ पे घोड़े चल रहे हैं। मेरा बेटा कहने लगा कि वो अतरुल के घोड़े हैं, अतरुल के घोड़े हैं। कहने लगे कि हाँ, उनके अब्बा कहने लगे हाँ मैं ही अतरुल हूँ और ये हलीमा है। तो मेरे बेटा कहने लगा कि मैं गुंडूच हूँ पापा, मैं गुंडूच हूँ। चलिए दोस्तों वो मेरे साथ बैठकर अतरुल सीरियल देखता है तो वो थोड़ा मजाक करने लगता है हमारे साथ। देखिए घोड़ों से भी उसकी पहचान हो गई थोड़ी सी, क्योंकि वो मेरे साथ बैठकर सीरियल देखता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो मेले में होते हैं ये शायद किराए पे लेने के होंगे। लॉकडाउन की वजह से इसी तरह पढ़ पढ़ के खराब हो रहे हैं। कह रही है कि या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I take shots to the top, I'll get it. I got one life, I'ma do all to win it. I do
तो टाइटैनिक की तरह डूब चुकी है, और एक यहाँ पे है, और वो जो छोटे छोटे हैं वो छोटे बच्चों के लिए है दोस्तों। उसमें कोई भी नहीं बैठ सकता था, लेकिन मेरी छोटी बेटी ने वो कारनामा कर दिखाया। हमने कैमरा इस तरफ किया हुआ था, वरना मैं आपको वो फ़नी मोमेंट ज़रूर दिखाती कि किस तरह से मेरी बेटी वो टूटे हुए बोट में एंजॉय कर रही है। बहुत मस्ती की हम लोगों ने वहाँ पे, बहुत ही हंसे उसकी इस हरकत पे, बड़ा मज़ा आया, और आप लोगों को भी शायद इंशाल्लाह मज़ा आएगा ज़रूर। देखिए मैंने इस तरफ कैमरा किया हुआ था, और मेरी बेटी देखिए वहाँ से जा रही है। अब फाइनल उसने कहा कि मैं इस बोट पर बैठूंगी। मैंने कहा कि नहीं, वो टूटी हुई है सारे, आप मत बैठें, ख़राब हो चुकी हैं। कहा कि नहीं, मुझे बैठना है और मैं बैठ कर दिखाऊँगी। उनके अब्बू कहने लगे कि मैं नहीं आऊँगा तुम्हें, जब तुम गिर जाओगी तो बचाने के लिए मैं नहीं आऊँगा। कि नहीं कि अब्बू कोई नहीं, मैं तैर कर आ जाऊँगी, बट उसे तैरना नहीं आता। मैंने कहा कि मत जाओ, फिर भी उसने सुना ही नहीं। तो देखिए किस तरह से वो यहाँ पर बैठकर अपनी मस्ती में शायद कामयाब हो जाए। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. बैठने के लिए कामयाब हो गई। मेरा बेटा कहने लगा मैं भी बैठूंगी। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी कि कहीं वो लोग गिर ना जाएं, बट अल्लाह का शुक्र, कहने लगे कि मेरे 200 रुपये फिट गए। ये लोग इतना एंजॉय किए उस पानी में, मेरी बड़ी बेटी, मेरे हस्बैंड, सब लोगों ने उस पर एंजॉय किया। चुप कहूँ तो मैंने भी किया, बट मैंने वो डाला नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बड़ा मज़ा आया, शायद हमारे पूरे पैसे वसूल हो गए ऐसा लग रहा था हमें। मेरी बेटी ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और मेरा बेटा घबरा कर मेरे पास आने लगा। तो इसमें बहुत सा बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, देखिए ये शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑल ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।